ये जो लोग संवेदनशील खबरों पर टिप्पणी करते हैं ना कि इस तरह की चीज़ें तो हो ही रही हैं, बहुत वीडियो आ रही हैं, ऐसे तो होता ही रहता है, अब पूरा सिस्टम करप्ट है। छोड़ो, जाने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा ज्ञान मत दो, हो गया, हमको नहीं जानना समझना। और अब क्या है ना कि संवेदनशीलता ख़त्म हो गई है। अब रोज़ रोज़ इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। ऐसी बात है कि तुम दूसरों के साथ होते हुए देख रहे हो ना, इसलिए फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। जब वो सब चीज़ें तुम्हारे खुद के साथ होंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि फ़र्क पड़ना कैसे बंद हो गया है, संवेदनशीलता कैसी ख़त्म हो गई है। युवराज मेहता सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कार एक्सीडेंट में वो लड़का अपने कार की छत पर अंधेरे में 2 घंटे तक मोबाइल की टॉर्च जलाकर खड़ा रहा और बाप जो टीम लेकर आया था वो टीम किनारे पर तमाशा देखती रही कि कोहरा है, ठंड का मौसम है, हम यदि अंदर जाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। उस बाप की जगह जब कभी तुम होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि फ़र्क पड़ना कैसे बंद हो गया है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि लखनऊ में 1500 घर जलकर राख हो गए हैं और वहाँ के लोग बता रहे हैं कि आग षड्यंत्रपूर्वक लगाई गई है क्योंकि वो ज़मीन बहुत कीमती थी। यदि ये बात सच है तो उन 1500 घरों में जब कभी तुम्हारा घर होगा तब तुम्हें पता चलेगा। उस आग में जब तुम्हारी जीवन भर की सारी कमाई, सारे डॉक्यूमेंट, गहने, सिजीमाली हिल के आंदोलन में जिस गर्भवती महिला को उसके घर में घुसकर पुलिस द्वारा पीटा गया, उस महिला की जगह कभी जब तुम्हारी खुद की बीवी होगी तब तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। वो युवक जो ई रिक्शा चला के अपनी रोजी रोटी कमाता था, उसका ई रिक्शा बुलडोज़र से कुचल कर चकनाचूर कर दिया गया, वो गिड़गिड़ाता रहा। उस युवक की जगह जब कभी तुम होगे तब तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। वो 14-15 साल का लड़का जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था, उसका ठेला नगर निगम द्वारा उजाड़ दिया गया। उस बच्चे की जगह जब कभी तुम होगे, तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारी जान पहचान का कोई व्यक्ति होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। मैंने कहीं एक कथन पढ़ा है कि हमारी दशा मुर्गों जैसी हो गई है, जिसके कटने की बारी आती है केवल वही चिल्लाता है, बाकी शांति से अपना दाना चुगते हैं। माना कि बोलने वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की टिप्पणियाँ नहीं करती हूँ, मेरे अंदर संवेदनशीलता है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है। परंतु मुझे इस बात की आत्मसंतुष्टि रहेगी कि केवल जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तब मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, जब दूसरों के साथ हो रहा था मैं तब भी चिल्ला रही थी। यदि स्वाभाविक रूप से हमारे मन से संवेदनशीलता खत्म हो रही है तो संवेदनशीलता को जिंदा रखने के तरीके ढूंढना और कोशिश करके उस संवेदनशीलता को अपने मन में जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि ऐसे ही मान लेना कि अब क्या करें, संवेदन